नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसा तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधिके। पंडित कंवर दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी तीसरी ढाल में क्या चल रहा है विषय अपना? सात तत्वों का स्वरूप। कहाँ से आई ये बात कि भैया सातों तत्वों को सामान्य और विशेष रूप से बताया जा रहा है? क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इन सात तत्वों को जैसा जिनेन्द्र देव ने बताया है, ज्यों की त्यों उन तत्वों की वैसी श्रद्धा, वह सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन ही सुखी होने का आधार है, मूल है। बराबर। और प्रत्येक प्राणी इस विश्व का सुखी ही होना चाहता है। इसलिए सुख का उपाय बतलाते हुए यह तीसरी ढाल में सात तत्वों का स्वरूप बता रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जीव और अजीव तत्व का स्वरूप पढ़ा था। जीव का क्या लक्षण देखा था कि भैया जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है। और जीव के भेद देखे थे: बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब जिसमें चेतना नहीं होती है वह अजीव है। और इस अजीव के पांच भेद होते हैं: उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल द्रव्यों के बारे में एक चीज अपने को थोड़ा क्लियर करने की थी, वो करके अपन आगे चलते हैं। निश्चय और व्यवहार काल, ये दो शब्द आए थे ना। नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। निश्चय काल मतलब जो वर्तना, वर्तना मतलब परिणमन, जो परिणमन में हेतु है, निमित्त है, वो तो है निश्चय काल। और उस परिणमन को जिससे नापा जा रहा है, वो इकाई, दिन रात घड़ी मिनट, ये सब कहलाता है व्यवहार काल। ठीक है। परिणमन में जो कालाणु निमित्त है वो निश्चय काल। और उस परिणमन को जिससे नापा जा रहा है वह कहलाता है व्यवहार। देखो सामने लिखा है ना, जो स्वयं परिवर्तित हो और दूसरों को परिवर्तित होने में निमित्त हो वह निश्चय काल है। अब एक प्रश्न अपन ने छोड़ा था पिछली कक्षा में कि भैया ये काल द्रव्य बाकी द्रव्यों के परिणमन में कैसे हेल्प करता है? क्या अन्य द्रव्य भी परिणमित होते हैं क्या? सौरभ भैया, ये प्रश्न था पिछली कक्षा में कि भैया जीव और पुद्गल का तो परिणमन समझ में आता है, पर धर्म, अधर्म, आकाश और इनफैक्ट काल भी, ये चारों द्रव्यों में क्या परिणमन होता है? क्योंकि वहां देखा ही था कि भाई जो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो, तो काल द्रव्य में, आकाश में, धर्म अधर्म में, इनमें क्या बदलाव होते हैं, क्या परिणमन होते हैं? क्या धर्म द्रव्य बदल के कुछ और हो जाता है, ऐसा बदलता है क्या? ये ऐसा तो भैया नहीं होता, एक द्रव्य जो है वो तो वो का वही रहता है। अच्छा, इसका उत्तर किसी ने खोजा है क्या? तो पहले मैं आपसे पूछूं, नहीं तो मुझे तो बताना ही है। है? नहीं। ठीक है। देखिए क्या है, प्रत्येक द्रव्य परिणमित होता ही है। तीन शब्द सुनिएगा: उत्पाद, व्यय, द्रव्य। जय श्री आंट। उत्पाद, व्यय, द्रव्य। उत्पाद मतलब नई पर्याय उत्पन्न होना, किसी द्रव्य में कोई पर्याय उत्पन्न होना। व्यय मतलब पर्याय नष्ट होना। और द्रव्य मतलब कि जो पर्याय उत्पन्न हुई और जो पर्याय नष्ट हुई, उस बीच में भी वो द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहा, ये कहलाता है द्रव्य। समझ में सौरभ भैया? जैसे पुद्गल में अपन दिखता है ना खुद, तो पुद्गल में समझ सकते हैं अपन। जैसे आ, सोना है, सोने का हार है, वो हार का अपन ने कंगन बना लिया। आंटी जी, सोने के हार से हमने सुनार को दिया और कंगन बनवा लिया, तो ये क्या हुआ?
कि जो हार था वो हार का हुआ व्यय, कंगन का हुआ उत्पाद, और सोना ज्यों का त्यों रहा। पहले भी सोना था, अभी भी सोना। पुद्गल में तो समझ में आ जाता है क्योंकि वो दिखता है आंखों से। पर सिर्फ पुद्गल ही एक द्रव्य नहीं है जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होते हैं। स- सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में ये उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, और साथ में ध्रुव 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 चला ही करते हैं। तो अब वो जो उत्पाद व्यय है, उत्पाद व्यय मतलब एक पर्याय का आना और पिछली पर्याय का जाना, फिर नई पर्याय आएगी, पिछली जाएगी, फिर नई पर्याय किसी द्रव्य की होगी, पिछली जाएगी। तो नवीन नवीन पर्याय आ रही है, यही तो उस द्रव्य का परिणमन है। वो द्रव्य वैसा का वैसा ही नहीं है, वैसा का वैसा होते हुए भी बदल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसा पहले था, नया भी वैसा ही हुआ है, पर जैसा पहला था वैसा अभी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है क्या? जैसे केवल सर्वज्ञ भगवान है, वो केवल ज्ञान में सब कुछ जानते कि नहीं, पूरे विश्व को जानते हैं। तो जब उन्होंने इस समय ही पूरे विश्व को जान लिया, भूत भविष्य वर्तमान सब, तब अगले समय क्या काम है उनको जानने का? इसी समय उन्होंने पूरा का पूरा भविष्य जान ही लिया ना, तब अगले समय नया क्या जानेंगे? और अगले समय और क्या नया जानेंगे? और एक साल बाद क्या नया जानेंगे? वो तो वही तो जानेंगे, है क्या? कि नहीं, अंतर है। अभी वर्तमान को वर्तमान के रूप में जान रहे हैं, और भविष्य को भविष्य के रूप में जान रहे हैं। अगले समय भविष्य जो वर्तमान के लिए जो भविष्य था, अब वो वर्तमान हो गया है, और जो अभी वर्तमान था वो भूत हो गया है। समझ में आया? तो ये अंतर हुआ कि नहीं हुआ? उनके ज्ञान में क्या परिणमन चला? कि जिस द्रव्य को वो अभी वर्तमान रूप से जान रहे थे, उसे ही अब भूतकाल के रूप में जान रहे हैं। यही परिणमन है। नित्य नई 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 पर्याय हो रही है, यही परिणमन है। द्रव्य कूटस्थ नहीं है, नित्य बदलता रहता है, नहीं बदल कर भी सदा बदलता रहता है। ये परिणमन है। और वो जो सदा परिणमन होता रहता है, उस परिणमन में निमित्त ये काल द्रव्य है। ठीक है, इतना विषय था लेने का। अब हो गया। यो अजीब। अब दौलत राम जी के आप शब्द देखिए, गजब के, क्या बोला उन्होंने? यो अजीब अब आश्रव सुनिए। छंद ध्यान है ना सभी लोगों को? एक बार छंद पढ़ ले। चलो पूरा ही छंद एक बार पढ़ लेते हैं। सकल द्रव्य को वास जास में, तो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो, व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। यो अजीब। यो अजीब मतलब कि भैया ऊपर तक अब जितना बताया ये अजीब का वर्णन हो गया, क्योंकि अजीब का वर्णन पिछले छंद में भी चल आ ही रहा था। उद्गल, उद्गल के पांच भेद बताए थे कि नहीं? कि नहीं, अजीव के पांच, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, फिर पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण सब बता क्या है। अब बोला यो अजीव। यो अजीव मतलब भैया अब अभी तक ये अजीव का सारा वर्णन हो गया। अब आगे क्या? अब आश्रव सुनो। सातों तत्व सुनना है ना तुम्हें? अजीव हो गया, अब आश्रव सुनो। सुनो मतलब, आश्रव सुनो मतलब कि हम आश्रव का स्वरूप हम तुम्हें बताएंगे, और तुम उसको शांति से सुनना, समझना, और आश्रव तत्व की प्रतीति करना। प्रतीति करना मतलब क्या बोला था ऊपर? जिनेन्द्र देव ने जैसे सात तत्व बताए हैं, उन सात तत्वों की ज्यों की त्यों श्रद्धा, वो बात चली थी ना श्रद्धा की। तो अब आश्रव तत्व बता देंगे तो सुनो मतलब क्या? कि अब जो आश्रव तत्व के बारे में हम बताने वाले हैं ना, उसको सिर्फ जानकारी के लिए मत पढ़ना, वो जैसा है उसकी वैसी श्रद्धा भी करना। ठीक है? तो क्या है भैया आश्रव? कि देखो, सामान्य रूप से तो आश्रव अपन सभी लोग समझते ही है। आश्रव मतलब क्या होता है? नहीं पता, बोलो। आप लोग बताओ। आश्रव मतलब क्या? आना। किसका आना? मेहमानों का? किनका आना? हाँ बढ़िया, आना। किनका आना? अच्छा, मोक्ष मतलब क्या होता है? मोक्ष में क्या हो जाता है?
सारे कर्मों से जीव मुक्त हो जाता है। तो आश्रव में क्या हो, हाँ, कर्मों का आना, ये आश्रव, ये सामान्य अपन सब लोग समझते ही है, दूसरी ढाल में पढ़ करके भी आए थे। रागादि भावों का होना और उन रागादि भावों की वजह से फिर कर्म आते हैं, इतना तो समझ लिया। पर उन्होंने बोला था कि भाई हम सामान्य और विशेष दोनों रूप से बताएंगे आपको, सात तत्वों की सामान्य और विशेष प्रतीति दोनों कराएंगे ना। तो सामान्य तो सब समझते ही है, अब विशेष क्या है कि ये आश्रव सिर्फ उतना ही नहीं है जितना आप और मैं और अपन समझ रहे हैं कि भाई कर्म आ गए सो आश्रव हो गया। ये कर्म कैसे आ रहे हैं ये भी तो बताना पड़ेगा। अरे समझ आया कि नहीं आया? कर्मों का आना आश्रव है, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। पर अब आश्रव हो क्यों रहा है, कि कर्म आ कैसे रहे हैं, ये पूरी बात इस दो लाइन में उन्होंने बता दी है। ठीक है, आश्रव जो है, आश्रव के पांच भेद बताए, मतलब वो पांच दरवाजे बताए जहां से आश्रव आता है, जहां से कर्म आते हैं। सौरभ भैया, कर्मों का आना आश्रव। तो प्रश्न कि भैया कर्म आते कहाँ से है, कैसे आते, तो वो ये पांच गेट है, पांच दरवाजे। ठीक है, क्या क्या है आश्रव के पांच भेद, यहाँ पे देखो लिखा है। यो अजीब, अब आश्रव सुनिए, इतना समझ में आया कि ये अजीब हुआ। अब आश्रव के बारे में सुनो, सुनाते हैं हम तुमको। मन, वच, काय, त्रि योगा। त्रि मतलब तीन, योगा मतलब योग। कौन कौन से तीन योग, कि भैया एक तो सूर्य नमस्कार, क्यों, कौन से तीन योगों की बात चल रही है, करणान योग, द्रव्यान योग, फिर लिखा है ना मन योग, वचन योग, काय योग। त्रियोग, मन, वचन, काय, है ना। अभी सिर्फ शब्दों का अर्थ। तो आश्रव के पांच भेद, उनमें से सबसे पहले यहाँ पर बताया योग। वो योग भी तीन प्रकार का होता है, मन, वचन, काय। ठीक है, योग। आगे देखो अगली लाइन, मिथ्या, अविरति, अरु, अरु मतलब और, मिथ्या, अविरति, कषाय, प्रमाद। चार हो गए, वापस मिथ्या, अविरति, कषाय, परमाद, परमाद मतलब प्रमाद, चार। और एक ऊपर बताया था योग, ऐसे हो गए टोटल फाइव। कौन कौन से फाइव हुए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये पांच आश्रव के भेद है, मतलब ये पांच वो दरवाजे हैं जहां से कर्म आते हैं। अब इसका उल्टा करो, अगर हम चाहते हैं कि कर्म नहीं आए तो क्या करना पड़ेगा, ये दरवाजा है, यहां से लोग आ रहे हैं, लोग नहीं आए तो क्या करना पड़ेगा, दरवाजा बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही ये पांच दरवाजे हैं। कौन कौन से पांच दरवाजे हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन पांच द्वारों से, इन पांच दरवाजों से कर्म आते रहते हैं। और अगर हम और आप चाहते हैं कि भैया अब और कर्म नहीं आए तो क्या करना पड़ेगा, ये दरवाजे पे ताला लगाना है। समझ में आया, कर्मों का आना आश्रव, कर्म आ रहे हैं तो अपन परेशान हो रहे कि मजा आ रहा है अपने को, कर्मों से तो अल्टीमेटली दुखी होते हैं, हर कोई कर्मों से छूटना चाहता है। तो यहाँ पे वही डिटेल में बता रहे हैं कि ये कर्म आते कैसे हैं, कि इन पांच वजहों से आते हैं। अब पांचों को थोड़ा डिटेल में बताएंगे, अभी सिर्फ नामों से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। मिथ्यात्व मतलब कॉमन समझे, मिथ्यात्व मतलब उल्टी बुद्धि, मिथ्या मतलब उल्टा, मिथ्यात्व माने उल्टी बुद्धि, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मान करके उल्टा मान लेना, उस कारण से अपन कर्म मान लेते हैं। जैसे जो चीज अपने भले की है उसको अपन अपने भले का ना माने, उल्टा ये मान ले कि भैया इससे तो अपना नुकसान हो जाएगा, तो ये मिथ्यात्व। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु है उनको तो ना माने और जगत में जगह जगह जा करके माथा पीटे। अब ये बुद्धि उल्टी है कि सीधी है, उल्टी बुद्धि है, तो इस उल्टी बुद्धि का नाम है मिथ्या। अपन स्वयं तो है जीव और अपन अपने आप को मान क्या बैठे, अजीब, ये शरीर। अब ये बताओ,
ये बुद्धि सच्ची है कि झूठी है? उल्टी है कि सीधी है? अरे मैं जीव हूं, और मैं अपने आप को जीव तो ना मान करके क्या मानूं? शरीर मानूं। तो मान लो ये मैंने उल्टा माना कि सीधा माना? उल्टा माना। समझ में आया? मिथ्यात्व मतलब उल्टी बुद्धि। यहां पर एक शब्द लिखा अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान थोड़ा अ, नया वर्ड हो सकता है, पर बात वही है कि जो तत्व है, तत्व अपन पढ़ ही रहे ना, वस्तु स्वरूप, उसकी श्रद्धा विपरीत करना। अतत्व, जो जैसा है वैसा नहीं मानना, ये मिथ्या। अब क्या कैसा है कि वो बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। मैं जीव हूं, मैं अपने को जीव नहीं मानता हूं, ये मिथ्यात्व है। सच्चे देवशास्त्र गुरु ऐसे होते हैं, ऐसा ना मानकर कुछ और को देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में डाल देना, ये मिथ्या बुद्धि। पर द्रव्यों में सुख नहीं है, ऐसा नहीं मान करके पर द्रव्यों में सुख मानना, ये मिथ्या। बड़ी सी लिस्ट है इसकी। अच्छा, इस मिथ्यात्व के भी और फर्दर बहुत सारे भेद है, तो पढ़ेंगे अपन। मैं इस बार पूरे मूड में हूँ डिटेल में बताने के। तो मिथ्यात्व के भी और भेद है। दौलत राम जी ने तो सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया क्या, कि मिथ्यात्व। पर ये मिथ्यात्व भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है वो अभी अपन पढ़ेंगे। एक बार शॉर्ट में अपन पांचों शब्दों को समझ लेते पहले। मिथ्यात्व समझ में आया? अपन पढ़ भी चुके, दूसरे ढाल में पढ़ा ही क्या था? मिथ्यात्व ही तो पढ़ा था, है कि नहीं? उल्टी बुद्धि। नेक्स्ट, अविरति। अविरति, इस शब्द को तोड़ो। अ प्लस विरति। विरति मतलब, अरे ऐसा मत करो, अभी जघन्य अंतर आत्मा में ही पढ़ के आए अपन। अविरत सम्यक दृष्टि, जघन कहे अविरत सम दृष्टि। ज्यादा दिन नहीं हुए। अविरत, वहां पढ़ा था कि जो विरक्त नहीं है, जो पापों से विरक्त नहीं है। ध्यान आ रहा है? आपने सुनी थी वो वाली क्लास? नहीं सुनी? जो जीव पापों से विरक्त नहीं है, जिसके पापों के त्याग नहीं है, पर फिर भी सम्यक दृष्टि है, ऐसा जीव, उसकी बात चली थी वहां पे। अविरत मतलब कि विरक्ति नहीं होना। विरक्ति मतलब समझ में आता है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब समझ में आता है ना? जैसे मेरे को पांच इंद्री के विषय अच्छे लग रहे हैं, इसको बोलते हैं अविरति। और पांच इंद्री के विषय का मैंने त्याग कर दिया, ये हो गई विरति। पांच पापों में मैं डूबा रहता हूं, इसका नाम है अविरति। और मैंने पांच पापों का त्याग कर दिया, ये क्या है? विरति। दिन रात जीवों की हिंसा करता रहता हूं, इसका नाम अविरति। और जीवों की हिंसा मैंने छोड़ दी, ये अविरति विरति। समझ में आया ना? क्या लिखा है? इंद्री के विषय मतलब पांच इंद्री के विषय और प्राणी की हिंसा का त्याग नहीं होना। पांच इंद्री के विषय भोग और प्राणियों की हिंसा का त्याग नहीं होना, इसका नाम है अविरति। इसका उल्टा करो कि पांच इंद्री के विषयों का भाई अपने को भोग नहीं करते, संयम से रहते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, जीवों का घात नहीं करते हैं, ये क्या हो गया? ये विरक्ति है। ये अच्छी बात है। दो। तीसरा देखिए, प्रमाद। ये प्रमाद क्या है? प्रमाद शब्द सुना है पहले? प्रमाद, सामान्य से प्रमाद को अपन रिलेट करते हैं आलस से। आलस। आलस समझ में आता? आलस, पड़े रहे आराम से सो रहे, ये आलस। ये तो प्रमाद है ही। यहाँ पे देखो प्रमाद में क्या लिखा है, अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना। बहुत गजब की बात है ये, सौरभ भैया। अच्छा काम कोई हो रहा है, और उस अच्छे काम में आपको उत्साह, उत्साह मतलब समझ में आता है ना? एक्साइटमेंट। कुछ अच्छा हो रहा है और वो अच्छा हमको सुहा नहीं रहा, वो अच्छा हमको बढ़िया लग ही नहीं रहा। हम्म, इसको बोलते हैं प्रमाद। अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना। सुबह सुबह जिनेंद्र देव का अभिषेक प्रक्षाल पूजन होती है, और वो अच्छे कार्य में कुछ उत्साह ही नहीं है,
पड़े हुए आराम से 9 बजे तक, इसको बोलते हैं प्रमाद। समझ में आए? एक एग्जाम्पल दिया, डिटेल में उसको पढ़ेंगे अपन आराम से। और एक और देखो प्रमाद, स्वरूप की असावधानी, ये बहुत गजब की चीज है। ये एक्चुअल प्रमाद है, इसको समझना ध्यान से। स्वरूप समझ में आता है? स्वरूप मतलब क्या? स्वरूप अपना आत्मा का स्वरूप, मैं जैसा हूं वैसा, जो मैं हूं वैसा, वो मेरा स्वरूप। अपने आप से बेखबर रहना। प्रमादी मतलब आलसी होता है ना, आलसी, आलसी क्या पड़ा रहता है, उसको कुछ काम की सुध ही नहीं है। पिताजी ने बोला पानी ला के दो, बेखबर है। मम्मी ने बोला बाजार से सब्जी लेके आ जाओ, ये भाई साहब पड़े हैं, बेखबर है। हाँ, असावधान, कुछ होशो हवास ही नहीं है, इसको बोलते हैं प्रमाद। अब भाई कहाँ से बेखबरी की बात चल रही है? कि हम अपने आप से ही बेखबर हैं। क्यों सौरभ भैया, आपको अपनी कुछ खबर है? कि हाँ, हमको हमारी खबर है। माई सेल्फ मनुष्य, माई सेल्फ पुरुष, माई सेल्फ जैन साहब, वो बोल रहे हैं आप अपने आप से बेखबर हो, क्योंकि आप मनुष्य नहीं हो। आप कौन हो? जीव हो। समझ में आया क्या? माई सेल्फ करोड़पति, माई सेल्फ सिंगर, माई सेल्फ शेफ, मैं शेफ हूँ, मैं बहुत बढ़िया भोजन बनाता हूँ। रीता आंटी, ये क्या है? ये अपन अपने आप से ही बेखबर है। अपन है कौन, और अपन अपने आप को पहचान ही नहीं रहे, इसको बोलते हैं प्रमाद। और ऐसा आलस है कि हमें अपने आप को जानने का कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं है, हमें अपने आप को जानने की कुछ रुचि भी नहीं है। समझ में आया प्रमाद मतलब? प्रमाद। अब ऐसा किसी के जीवन में प्रमाद हो तो उसके कर्म बनते रहते हैं। आलसी व्यक्ति कर्म बांधता रहता है। ठीक है, समझ में आया प्रमाद। आगे कषाय, कषाय भी अपन सब समझते ही है। कषाय मतलब जो आत्मा को कसे, ऐसे भाव हमारे अंदर, ऐसे विपरीत भाव होना, जिन भावों की वजह से हम ही दुखी हुए। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय। इनसे क्या होता है? जीव दुखी होता है। कब दुखी होता है? फ्यूचर में। कि फ्यूचर में तो होता ही है, जिस समय कषाय कर रहा है तब भी दुखी ही है, तभी तो कषाय कर रहा है। अगर सुखी होता, संतुष्ट होता, क्यों कषाय करता? समझ में आया कषाय? लास्ट योग। योग क्या है? यहाँ पे वो हाथ पैर को हिलाना, इसका नाम योग नहीं है। योग मतलब मन वचन व काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। अब ये थोड़ा समझने का है, सुनिएगा ध्यान से। क्या है? आत्मा होती है, आत्मा, अपन आत्मा, आत्मा में प्रदेश होते हैं। प्रदेश मतलब समझ में आता है? हाँ, छोटा छोटा मतलब आत्मा के हिस्से ना, आत्मा के हिस्से। जैसे यूं समझो कि ये एक आत्मा है, और इस आत्मा में ढेर सारे प्रदेश है, मतलब आत्मा की स्पेस जो आत्मा ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट। अब उन प्रदेशों का, जो आत्मा के प्रदेश है, उन प्रदेशों का ही परिस्पंदन, परिस्पंदन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन समझ में आता है? हिलना। तो आत्मा में स्थिरता नहीं होना, आत्म प्रदेशों में चंचलता होना, इसका नाम है योग। अब ये चंचलता किसके निमित्त से होती है? मन वचन काय के निमित्त से। जो व्यक्ति चंचल होता है, अब आप देखो, उसका मन शांत नहीं रहता, चुप नहीं बैठ सकता ज्यादा देर है। हाथ पैर चलाने को चाहिए। उनको बोलो भाई साहब बैठ जाओ थोड़ा 5 मिनट शांति से, अरे तू शांति से बैठ तो सही। अरे हम बैठ ही नहीं पाते हैं। तो वो जो शांति से बैठ नहीं पाता, चंचलता है। ये चंचलता क्या है भैया? मन वचन का है, इसके स्थिर नहीं, इसके मन वचन का है, बड़े चंचल है। तो क्या भैया हाथ पैर हिलाने से कर्मों का आश्रय होता है क्या? कि हाथ पैर हिलाने की बात नहीं है, आपकी आत्मा में स्थिरता नहीं है। आत्मा में जितना स्थिरता नहीं है, वैसे कर्म आते। कर्मों का आने का फंडा ही ये है। आपको पता है, एक और चीज बताते चलिए। अरिहंत भगवान होते हैं ना, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान नहीं, अरिहंत, अरिहंत, अरिहंत भगवान को भी आश्रय होता है। कि भैया ये तो गजब बात है, अरिहंत
भगवान ही जब आश्रव से नहीं बचे तो हम और आप क्या बच पाएंगे? सौरभ भैया, अरिहंत भगवान होते हैं ना, अरिहंत भगवान को भी आश्रव होता है। हमने तो सुना था उनके चार कर्म तो चले गए हैं, कि हाँ चार चले गए हैं, पर उनके कर्मों का आश्रव तो होता है। तो क्या फिर वो दुखी नहीं होते होंगे? कर्म बंधन से तो दुखी होता है जीव। तो अरिहंत भगवान दुखी नहीं होते क्या? दुखी तो नहीं होते। कि सुनो, कर्मों का आश्रव होता है, कर्मों का बंध नहीं होता। कर्म बंधन से जीव दुखी है, कर्म के आश्रव से नहीं। क्या है, अरिहंत भगवान होते हैं ना, अरिहंत भगवान के भी योग पाए जाते हैं। ये जो आत्म प्रदेशों में चंचलता अरिहंत को भी होती है, इस वजह से उनके भी कर्मों का आश्रव होता है। बस अंतर इतना है कि कषाय नहीं है ना, तो कषाय नहीं होने की वजह से वो कर्म बंधते नहीं है, आते हैं निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं। उदाहरण, आप सभी के पीछे एक दीवार है, सभी के पीछे है ना। अब दीवार है और एक प्लेट रखी है, एक थाली रखी है, उस थाली में बहुत सारी रेत है, रेत, रेती। और तेज हवा चली, तेज हवा चली तो वो सारी की सारी रेत उड़ करके दीवार पे चली गई। तब बताओ, वो रेत दीवार पर गई है तो दीवार पर चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? बोलो। है, ये दीवार है, एक थाली में रेती रखी, बालू रेत, रेत, और तेज हवा चली तो रेत उड़ेगी, तो उड़ेगी दीवार पर टकराएगी। तो बताओ, दीवार पर टकराएगी तो दीवार से चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? नहीं चिपकेगी। हाँ, ये भैया खिर जाएगी, जैसे दीवार पे जाएगी और दीवार पे जाते से ही नीचे गिर जाएगी, दीवार पर चिपकेगी नहीं। धूल है, नहीं नहीं, अच्छा, अब उसी दीवार के ऊपर चिकनाई है, तेल है, ठीक है। जैसे अपना चौका होता है ना, चौका, तो चौके में जो गैस होता है, गैस के ठीक सामने वाली दीवार, वहां पर धुएं और इन सब के वजह से तेल इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो जगह पर कितनी धूल हो जाती है। और बाकी चौके में आप देखो, वहां उतनी धूल नहीं होती है, जबकि धूल तो सभी जगह उड़ रही है। वहां क्यों इतनी धूल हो जाती है? क्योंकि वहां चिकनाई है, चिकनाई की वजह से वो धूल के जो कण हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो चार चीजें हुई यहाँ पे। कौन कौन सी चार चीजें? एक तो दीवार, एक रेत, एक हवा, और एक चिकनाई। सौरभ भैया, चार चीजें हो गई ना, दीवार, रेत, हवा, और चिकनाई। अब इसको अपन एग्जाम्पल को यहाँ पे सेट करो। दीवार मतलब आत्मा, रेत मतलब कर्म, हवा मतलब योग, और चिकनाई मतलब कषाय। ठीक है, वापस से, दीवार जिसके ऊपर रेत जा रही है, ऐसे ही आत्मा जिसके तरफ कर्म आ रहे हैं। ठीक है, कैसे आ रहे हैं कर्म? कैसे आ रही थी रेत? हवा से। तो ऐसे कर्म कैसे आ रहे हैं? ये योग की वजह से कर्म आ रहे हैं ना, आश्रव, योग की वजह से। अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अब जैसे दीवार पर चिकनाई हुई, जैसे ही आत्मा में कषायों की चिकनाई आई, वो कर्म आत्मा से बंध गए। अब अरिहंत भगवान के कषाय नहीं है, तो क्या होता है? हवा तो चलती है, रेत भी आती है, रेत टिकती नहीं है, कर्म बंद नहीं होता। आते चले जाते, फिर आते फिर चले जाते, फिर आते फिर चले जाते। समझ में आया? तो ये योग है सबसे लास्ट वाला। ऐसे ही कर्मों के आने के पांच दरवाजों की बात चली। कौन से पांच दरवाजे? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये पांच दरवाजे। अब एक और ध्यान, ये पांचों समझ में, थोड़ा थोड़ा इनको डिटेल में अपन कल से पढ़ेंगे। इनको एक एक को डिटेल में, इनके भी अलग अलग भेद है, सब पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है, आपको मजा आएगा। ये पांच नाम तो समझ में आए ना? छंद में अपन देखे तो क्या लिखा था? मिथ्या, अविरति, अरु कषाय, परमाद सहित उपयोग। एक मिनट, छंद निकाल दूं।
ये देखो क्या लिखा है। यो अजीव, अब आश्रव सुनिए। मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या, अविरति, अरु, अरु मतलब और, कषाय, परमाद, सहित उपयोगा। सहित उपयोगा ये काम के शब्द है। सहित उपयोगा मतलब आत्मा जब स्वयं मिथ्यात्व रूप होता है, उपयोगा मतलब आत्मा का उपयोग, हम स्वयं, क्योंकि आश्रव किसको हो रहा है, जीव को ही होता है। उद्गल को आश्रव होता है क्या? ये मोबाइल कर्म बांधता है क्या? ये नहीं बांधता है, हम बांधते हैं, आत्मा बांधता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में योग होते हैं, आत्मा मिथ्यात्व रूप होता है, आत्मा में मिथ्यात्व होता है, प्रमाद होता है, कषाय होती है, अविरति के भाव होते हैं। तो ऐसे इन पांचों के साथ जब आत्मा होता है तब कर्म आते हैं। आते, आने की बात चल रही है अभी, कर्मों का आना, आश्रव। जब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांचों के साथ आत्मा का उपयोग, माने आत्मा इन पांचों में जुड़ा होता है, तब क्या होता है? कर्म आते हैं, आश्रव। समझ में आया? अब देखो, अब विशेष हो गया ना। सामान्य तो अपन ने क्या पढ़ा था, कर्मों का आना, वो एक लाइन में था। अब वो कर्मों के आने को यहाँ पे उन्होंने विशेष कर दिया। क्या विशेष कर दिया? कि सुनो, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनके निमित्त से कर्मों का आना। अभी विशेष हो गया। पांच नाम याद हो गए क्या? पांच नाम हो गए? वाह, हो गए। बताओ। हाँ, मिथ्या, प्रमाद, कषाय, अविरति, योग और मिथ्या। ठीक है, बताओ। हाँ, एक बचा। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और, वेरी गुड, प्रमाद। ठीक है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अब देखो, ये जो पांच है ना, इन पांचों में भी सीक्वेंस है, क्रम है। पांचों नाम तो अपने को याद हो गए, सरल नाम है पांच, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। पर अभी जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं ना, उसी सीक्वेंस में अपने को ख्याल में आना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है ये सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में पता है क्यों बोल रहे हैं दादी जी? क्योंकि इस ही सीक्वेंस में इनका नाश होता है। इतना तो अपन को समझ में आ रहा है ना कि भाई कोई जीव को भगवान बनना है तो उसको आश्रव तो खत्म करना पड़ेगा। बिना आश्रव खत्म किए कोई भगवान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ठीक है, अब आश्रव खत्म करना है, इसका मतलब ये जो दरवाजे हैं जहां से कर्म आ रहे हैं, उन दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। तो अब ये जो पांच दरवाजे हैं, ये पांच दरवाजे एक के बाद एक है। मतलब पहले मिथ्यात्व का दरवाजा बंद होता है। क्या? पहले मिथ्यात्व का दरवाजा बंद हुआ, चौथा गुण स्थान। फिर अविरति का दरवाजा बंद हुआ, पांचवा। फिर प्रमाद का बंद हुआ, सातवां। और फिर कषाय का बंद हुआ, बारहवा। और योग, चौदवा। क्या है ये? 12, 14, 7, 4, 5। गुणस्थान, आपने वो क्लास अटेंड की थी? नहीं, इसका मतलब मंदिर में क्लास लगानी थी, इतने दिन है, घर पे सुनते नहीं हो आप लोग। चलो वापस, पिछले 2 मिनट जो कुछ बोला उसको भूल जाओ, वापस सुनो। क्या है? कर्म आते हैं। तो कर्म आते हैं तो कर्मों के आने के ये पांच दरवाजे, इन पांचों दरवाजों में से कर्म आ रहे हैं। कब कब आते हैं? कि 24 आवर्स आते ही रहते हैं, 24 घंटे उनका आना चला है, चलता ही रहता है। अब अपन लोग चाहते कि नहीं चाहते कि कर्मों का आना रुके? आप में से कितने लोग चाहते कि भैया अब ये कर्म वरम से हम बहुत थक गए, अब इनसे छुटकारा मिले? चाहते कि नहीं अपन लोग? चाहते। अब पता है, ये कर्मों का आना रुक जाए, माने आश्रव रुक जाए, उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? कि सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश होता है। पांच है ना, सबसे पहले क्या जाएगा? मिथ्यात्व जाएगा। उसके बाद अविरति जाती है। उसके बाद प्रमाद जाता है।
उसके बाद कषाय जाती है, और सबसे आखिरी में योग जाते हैं। मतलब आप देखो अरिहंत भगवान तक उनको भी योग है, अरिहंत भगवान को भी, बाकी चार नहीं। उनको उनको मिथ्यात्व है कि अरिहंत भगवान को? कषाय, अविरति, प्रमाद। अरिहंत भगवान आलस करते होंगे, क्या लगता है? नहीं, आज बड़ा आलस आ रहा है, आज दिव्य ध्वनि नहीं हो पाएगी, आज थोड़ा आलस आ रहा है हमको। ऐसा होगा क्या? सौधर्मेंद्र बोलेगा महाराज चलिए समो शरण, दिव्य ध्वनि का समय, श्रोता आ गए हैं। और अरिहंत भगवान बोले नहीं, आज थोड़ा सा आलस है, आज अभी थोड़ा आराम कर ले, फिर आएंगे 1 घंटे बाद। क्यों, ऐसा हो सकता है क्या? हरिहर भगवान को प्रमाद होएगा क्या? अविरति, मिथ्या, ये सब नहीं होता। इन सबको तो वो मिटा चुके हैं। और एक अभी भी बचा है, क्या? योग। योग मतलब वो आत्म प्रदेशों में जो उनके स्थिरता नहीं है, आत्म प्रदेशों में स्थिरता नहीं है, इस वजह से देखो उनका विहार भी होता है। हरिहर भगवान का विहार होता है कि नहीं? तीर्थंकर का विहार होता है कि नहीं होता है? केवल ज्ञान होने के बाद होता है कि नहीं होता विहार? होता है। बोलो कि भैया क्या मालूम, आप करवा दो तो करवा दो, नहीं तो नहीं। अरे होता है। कितने, अरे इतने सारे तीर्थंकर, 20 तीर्थंकरों का मोक्ष हुआ सम्मित शिखर से, तो कोई 20 को केवल ज्ञान सम्मित शिखर में थोड़ी हुआ। किन्हीं को कहीं हुआ, किन्हीं को कहीं हुआ, और केवल ज्ञान हुआ। और उसके बाद भगवान का अलग अलग जगह विहार हुआ। इस जगह समो शरण लगा, कभी यहाँ लगा, कभी वहां लगा, ऐसे अलग अलग जगह समो शरण लगता है। तो भगवान का भी विहार होता है। तो विहार हो रहा है, इसका मतलब क्या है? योग है। अरे वो काय है ना, काया का, काय मूव हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। अरिहंत भगवान के भी होता है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, योग निरोध। सुना है क्या कभी? योग निरोध नहीं सुना? अभी तो सुना, अभी मैंने सुनाया योग निरोध। पंच कल्याणक देखे, पंच कल्याणक, सबसे आखिरी दिन कौन सा वाला दिन होता है? मोक्ष कल्याण, है ना? सबसे लास्ट मोक्ष कल्याणक। तो उस दिन क्या होता है मोक्ष कल्याणक वाले दिन? कि भैया आज भगवान का योग निरोध होगा। 13वें गुण स्थान से वो 14वें, देखा होगा ना आप लोगों ने वो दृश्य। और देखते ही देखते वहां से भगवान की जो प्रतिमा रहती है, जो भगवान रहते हैं, वो हट जाते, और वहां धुआं उड़ने लग जाता है। कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान का मोक्ष हो गया। क्या हुआ मोक्ष? मोक्ष क्या हुआ है? कि अब वो जो जितना उनके अंदर चंचलता थी आत्मा में, वो सब स्थिरता हो गई। और ऐसे स्थिरता हुई कि अब मन वचन काय की प्रवृत्ति भी बंद, आत्म प्रदेशों की स्थिरता भी हो गई, कोई चंचलता नहीं। और आयु कर्म अपने अंत में है, यहाँ आयु कर्म पूरा हुआ, और इधर भगवान मोक्ष। समझ में? पूरा सिस्टमेटिक काम चलता है, भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता है, सब चलता है वो सिस्टम। बात ये चल रही है कि योग सबसे आखिरी में जाता है, अरिहंत भगवान तक के होता है। और संदीप भैया, अपन धर्म के नाम पे सबसे पहले क्या करना चाहते हैं पता है? मन वचन काय को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों? सही सही बोलना, सब अपना अपना। हो सकता है नहीं भी करना चाहता हो कोई, पर देखना, अपन सबसे पहले में पहले, आंटी जी, धर्म के नाम पर, भगवान बनने के नाम पर क्या करना चाहते हैं? मन वचन काय को कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, मौन रहो, स्ट्रेट स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट, पीठ नहीं झुकनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी कैसी? सीधी। अच्छा, ऐसी रीढ़ की हड्डी होगी तो मोक्ष नहीं होगा, ऐसी वाली को होगा? है? क्यों? बोलो। मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए, मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। मन को रोको, मन को कंट्रोल करो, मन को, मन पंछी को उड़ने मत दो, इसको कैद करके रखो। ये जितनी भी थ्योरी है ना, टोटल फ्रॉड है। क्या बोला संदीप जी? मन वचन काय को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। अरे अरिहंत भगवान तक के है वो, क्यों चिंता कर रहे हो? वो प्रोसेस ही नहीं है। ये तो वो बात हो गई कि हम नर्सरी, केजी, फर्स्ट सेकंड तो नहीं पढ़े, बोला भैया पीएचडी की किताब दे दो हमको, हम सीधे उसको पढ़ के
डॉक्टर हो जाएंगे। मेडिकल की किताबें दे दो। हाँ, पहली दूसरी तो नहीं पढ़े, और डॉक्टर की किताबें हाथ में ले ले, बोले भैया बस हो गया, लाओ कहाँ है मरीज, हम कैंची लेके तैयार है। अरे ऐसे थोड़ी होगा ऑपरेशन। पहले पहली पढ़ी जाएगी, फिर दूसरी कक्षा पढ़ेंगे, फिर तीसरी कक्षा पढ़ेंगे। अरे प्रोसेस है कि नहीं है? हैं? अरे अपन हर चीज प्रोसेस के साथ ही करते हैं। कोई भी काम, अब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको हंसी आएगी, इसलिए ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, फिर भी एक आध एग्जांपल। मनोरमा आंटी जी, अपन भोजन बनाते कि नहीं बनाते? तो एक प्रोसेस के साथ बनाते कि बिना प्रोसेस के बनाते हैं? ऐसा करते क्या कि चलो रोटी तो पहले बना लेते, आटा बाद में लगा लेंगे। क्यों? रोटी पहले बना लेते, आटा बाद में लगा लेंगे। ऐसा करता है कोई? हम्म? नहीं। अभी हंसी आ रही है सुन करके कि भैया ऐसा कौन करता है? सीधी बात है, रोटी बनाते बाद में है, आटा पहले लगाते हैं। प्रोसेस फॉलो करते कि नहीं करते? एक भी काम बिना प्रोसेस का नहीं करते अपन, एक भी काम। ऐसा करते क्या कि भैया तेल क्रीम पाउडर पहले लगा लेते, नहा बाद में लेंगे? क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी करते। सबका क्रम है, मतलब हर चीज अपन व्यवस्थित करते। ऐसा कोई करता है कि भैया एक काम करते, पहले जूते पहन लेते बाद में मोजे पहन लेंगे? क्यों? कोई भी नहीं करता ऐसा, अपन सब समझदार है। और यहाँ धर्म के क्षेत्र में आके अपन बुद्धू हो जाते हैं। अपन क्या चाहते हैं सौरभ भैया, कि पहले मन वचन काय को कंट्रोल कर लेता हूँ, और मिथ्यात्व तो ठीक है बाद में निपट लेंगे मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व थोड़ी, अपन अपन लोग को मिथ्यात्व है क्या? अपन तो जैन है, जैनों को थोड़ी मिथ्यात्व होता है। क्यों? और अपन तो भाई जीवों की रक्षा भी करते, अविरति भी अपने है ही नहीं, और प्रमाद तो अपने है ही नहीं। रोज अपन भगवान की पूजा कर लेते सुबह आके, प्रमाद भी नहीं है। और कषाय तो भैया अपन करते नहीं, सज्जन सीधे साधे जैन लोग हैं हम लोग। हम नहीं करते ज्यादा कषाय। हाँ, मन वचन का है थोड़ा हमारे इधर उधर भागते हैं, और इनको बस कंट्रोल कर ले, हम देखो अभी भगवान बन जाएंगे। बोलिए जय श्री आंटी जी, मिथ्यात्व है कि नहीं है? तो वो मिथ्यात्व की तो अपन इलाज कर ही नहीं रहे, उसको तो एक तरफ डाल दिया गठरी बना के, और पूरा का पूरा ध्यान काय में लगा दिया? मन वचन काय। जरा सी एक क्रिया ऐसी की वैसी नहीं हो जाए। आप ध्यान देना, मतलब बहुत ध्यान देने की बात है। पूजा करते अपन लोग, पूजा पूजा पूजन करने में कितना ध्यान मन वचन काय पे रहता है, देखो। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी बेढंग तरीके से करना चाहिए, पर अपन ये देखो अपनी प्रायोरिटी क्या है। मिथ्यात्व वहीं का वहीं बैठा रहता है, और अपने को ये रहता है ओह अक्षत ऐसे चढ़ाना है, और पुष्प ऐसे चढ़ाना है, और नैवेद्य ऐसे, और धूप ऐसे। क्यों? और फल में बादाम ये, और ये वाली अभी बचा के रखो महार गाने वाला है। ये सब क्या है? क्या है ये सब मालूम है? टोटल एंड टोटल मन वचन काय को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और वो होने नहीं वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? कि वो तो अरिहंत भगवान तक को होता है। जितनी जितनी आत्म स्थिरता बढ़ती है ना, उतना मन वचन काय कंट्रोल में होता जाता है, लाना नहीं पड़ता है। सौरभ भैया क्या बोला? जितना आत्मलीनता बढ़ती है, मैं आत्मा हूं, सबसे पहले तो ये श्रद्धा हो, फिर मैं आत्मा हूं, और आत्मा में ही मैं लीन हूं मतलब आत्मा के बाहर कहीं उपयोग नहीं जावे, ऑटोमेटिक मन वचन काय कंट्रोल होंगे, करना नहीं पड़ेंगे पकड़ पकड़ के। समझ में आ रहा है? आश्रव के 5 दरवाजे कौन कौन से? प्रमाद, कषाय और योग, ये क्रम है। सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है। अब मिथ्यात्व चला गया, ठीक है, अब भैया अब अविरति जाएगी। ओहो हो गजब। मिथ्यात्व तो मिटा नहीं, और अपन अविरति मिटाने चलते हैं। मिथ्यात्व बिल्कुल सुरक्षित है, और हम क्या कर रहे हैं पता है? अब थोड़ी खतरनाक बात, सुन लोगे आप लोग, अब तो सुन ही लोगे। मिथ्यात्व तो वहीं का वहीं बैठा है, मिथ्यात्व का कोई इलाज नहीं चल रहा है, और पूरे टाइम उपयोग इसमें लग रहा है कि कैसे हम टेला कर सके, कैसे हम कोई व्रत धारण कर लेवे।
अविरति मतलब व्रत नहीं लेना, उसका उल्टा करो, व्रत लेना। तो मिथ्यात्व का तो कोई इलाज ही नहीं चल रहा है। मैं कौन हूं, आया कहां से है, और मेरा रूप क्या, इसके बारे में कुछ भी विचार नहीं है। और पता है पूरा दिन विचार क्या चल रहा है? आज रविवार है तो क्या छोड़ दिया जाए? नमक। क्यों? क्यों? रविवार के दिन नमक नहीं, और सोमवार के दिन जो भी हो, मेरे को तो याद भी नहीं, रविवार थोड़ा फेमस है ना इसलिए वो याद रहता है। जो भी हो, तेल घी दूध दही जो भी, मीठा शक्कर सब। देखो पूरा ध्यान अपना कहाँ पे रहता है? मैं आत्मा हूं, ये विचारने की फुर्सत नहीं है। और ये जरूर पूरा टाइम उपयोग उसमें खर्च करेगा, पानी कुएं का लाए कि बोरिंग का लाए। इसका मतलब क्या भैया, बोरिंग का पी ले, आरओ का पी ले, बिस्लेरी का पी ले? अरे वो थोड़ी बोल रहे हैं हम तो ये बोल रहे हैं आत्मा जानो पहले। संदीप भैया, अरे सदाचार तो है ही अपने जीवन में, कोई कमी है क्या सदाचार की? एक जैनी के जीवन में बेसिक मिनिमम सदाचार होता ही है। अरे आप अंडे खाते हो क्या? मांस खाते हो आप? वेश्या सेवन करते हो आप? सात व्यसन करते हैं अपन? तो है तो सही सदाचार, और कितना चाहिए? जुआ खेलते हो आंटी जी? अपन जुआ खेलते हैं। शिकार करने जाते हो आप? कहाँ कर रहे हैं अपन ये कुछ भी काम? है तो सही सदाचार अपने जीवन में? कि नहीं भैया, वो पानी वैसा वाला होना चाहिए, आटे मसाले मर्यादा के होना चाहिए। अरे तुम कौन हो पहले ये बताओ, तुम व्रती श्रावक हो क्या कि तुमको आटे मसाले मर्यादा के चाहिए? देखो वापस से, बात बड़ी कड़क लग रही होगी, पर अपने को विचारने की आवश्यकता है कि मिथ्यात्व का इलाज सबसे पहले होता है। और अपन क्या करते हैं, मिथ्यात्व तो वहीं का वहीं बैठा है, और बाकी पे अपन काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये अपन प्रोसेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये प्रोसेस ही नहीं है। आप आटा लगा ही नहीं रहे हो, और ये बात कर रहे हो कि कौन कितनी रोटी खाएगा। चलो रोटी खा लो, थाली लग गई है, भोजन कर लो। अरे आटा तो लगाओ। कि नहीं नहीं, वो आटा वाटा तो होता रहेगा भैया सब। क्या खिलाओगे? आटा ही नहीं लगा रहे हो, क्या खिलाओगे? बिना मिथ्यात्व के मिटे व्रत होता ही नहीं है। ये सामने निकल के आया, सूत्र है, तत्वार सूत्र का सूत्र है ये। बिना मिथ्यात्व के जाए, बिना व्रतों के आए, प्रमाद नहीं जाता। बिना मिथ्यात्व के जाए, बिना व्रतों के आए, बिना प्रमाद जाए, कषाय नहीं जाती है। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। अरे गुस्सा नहीं करना, नहीं मिथ्यात्व नहीं करना। हाँ। हाँ है कि नहीं सूत्र, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतु सूत्र है ये, तत्वार सूत्र का। तो आचार्य देव ने यूं ही लिख दिया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारा जितना भी क्रिया अपन करते हैं, पालते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पर उसके बल पर, उसके आधार पर अपने को महान मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉट एट ऑल। पहले क्या करना, सबसे पहले क्या करना? देखो वापस से, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिस्लेरी का पानी पियो, कि रात में खाओ, कि दिन में मत खाओ, कि नमक छोड़ो कि मत छोड़ो। अरे आप तो चाहो तो उपवास कर लो, मेरा क्या जा रहा है उसमें? आप मत करो भोजन, मेरे को क्या मिल जाएगा? पर भगवान तो नहीं बन पाओगे। आश्रव ही नहीं बंद होगा तो भगवान कहाँ से बनो? बिना आश्रव बंद किए भगवान बन जाएंगे? अरे क्रम है ना, आश्रव बंद, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर मोक्ष। अब आश्रव ही बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब संवर ही नहीं हुआ। संवर क्या होता है? कि कर्म आना रुक जाना, इसका नाम है संवर। अब आश्रव तो रुका नहीं, और ये बोल रहे भैया हम तो भगवान बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? मौन से भोजन करना कि नहीं करना? मौन से भोजन, रुचि आंटी बोलो कहाँ है? बताओ भैया, मौन से भोजन करे कि नहीं करे? करना चाहिए, करना चाहिए। हैं? घास पर चले कि नहीं चले? घास पर चले कि नहीं चले? घास घास,
हरी हरी घास। नहीं नहीं नहीं, हरी घास पे नहीं चलना चाहिए। एक इंद्रिय जीव है। अच्छी बात है, गुड। वाह, वो दिखते नहीं है, वो ही मर जाते हैं। सही बात। हाँ। ऐसे मुरझा के माला फेरनी चाहिए कि स्ट्रेट बैठ के माला फेरनी चाहिए? स्ट्रेट बैठ के। और मैं आत्मा हूं ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? हैं? हाँ, ये आपने अच्छा, वो सबसे पहले जानना चाहिए। अगर आपका आंसर ये होता ना, हाँ भैया वो भी करना चाहिए, तो मेरे को मजा नहीं आता। वो भी नहीं, अरे सबसे पहले में पहले मैं आत्मा हूं ये जानो, तो सारे व्रत सफल। इतना गजब है। आप बताओ ना, तो सम्यक दर्शन को पहले क्यों रखते? आचार्य देव सम्यक चारित्र पहले रख देते ना, कि तुम आचरण पालो बेटा, श्रद्धा तो सब हो जाएगी। आचार्य देव, और अकेली श्रद्धा भी नहीं और अकेला चारित्र भी नहीं, वो पहले पढ़ के आ चुके अपन। तीनों एक साथ। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। याद आ रहे? अब इसमें छह डाला में क्या लिखा था? तीनों एक, तीनों मोक्ष का मार्ग है। एक से नहीं। पढ़ा था ना अपन ने, क्या पढ़ा था? आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। तो मोक्ष मग मतलब ऊपर बताया था पहले छंद में। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न, ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और ये तीनों, ये मोक्ष मार्ग है। अब सम्यक दर्शन तो हो नहीं, ज्ञान कैसे सम्यक होगा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही नहीं है तो सारा आचरण कैसे सम्यक होगा? अब तीनों ही जब नहीं है, मोक्ष मार्ग कैसे होगा? और जब मोक्ष मार्ग ही नहीं होगा, तो मोक्ष कैसे होगा? इतनी बेसिक बात है। इसमें कुछ आपको कठिन लगा क्या संदीप भैया? अभी पिछले 15 मिनट अपन ने जो चर्चा की, इसमें क्या कठिन था? बिल्कुल बेसिक बात है ना। सामने के सामने लिखा है, सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश होता है। तो मिथ्यात्व में देखो वापस से भैया, मिथ्यात्व का नाश का उपाय इसको सबसे पहले करना। बाकी चीजें, कि बाकी चीजें तो होती जाएंगी, और आप विश्वास मानिए अपन लोग बहुत करते हैं। आपके मेरे हमारे सदाचार में कोई कमी नहीं है, पर बाहरी क्रियाकांड में ही उलझे रहना और उनसे ये मान लेना कि नाउ आई एम धर्मात्मा, अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पहले तो हम रात में खाते थे, अब हम रात में नहीं खाते। पहले तो भैया हम शादी वगैरह में भी जाते थे, अब आजकल हम क्या भैया, अब 60 की उम्र हो गई अपनी, अब शादी वादी में जाना अपन ने बंद कर दिया। रीता आंटी। तो इतने में अपन अपने आप को संतुष्ट कर लेते कि भाई ठीक, अच्छा है, बढ़िया, धर्म हो रहा है। पहले तो हम एकाध पूजा कर पाते थे, कभी अष्टमी चौदस को, पर अब तो भैया हम पूरे महीना, साल भर दो दो पूजा करते। और जिस दिन कल्याणक होता है उस दिन तो तीन पूजा करते। अपन अपने आप को काय से बड़ा मान रहे हैं? पहले नहीं करते थे, अब करने लग गए। और जो कि अच्छी बात भी है, बुरा कुछ नहीं है उसमें, अच्छी बात है। पर भैया ये बताओ, मिथ्यात्व का क्या रिपोर्ट है? पहले भी अपने को शरीर मानते थे, अभी भी अपने को शरीर ही मान रहे हो, तो वहीं तो खड़े हैं हम लोग। कहाँ आगे बढ़े? समझ में आ रहा है क्या? कहाँ आगे बढ़े संदीप भाई? पहले अपने को शरीर मान करके रात्रि भोजन करते थे, अब अपने को शरीर मानते हुए दिन में भोजन करते हैं। पहले अपने को शरीर मानते हुए होटल में खाते थे, अब अपने को शरीर मानते हुए घर का शुद्ध मर्यादा 3 दिन 5 दिन 7 दिन की मर्यादा का खाते हैं। घर की हाथ की आटा चक्की का खाते हैं। कुएं का पानी पीते हैं। 24 घंटे की मर्यादा करके पीते हैं। सोले के कपड़े पहन के भोजन बनाते हैं। पाटे पे बैठ के भोजन करते हैं। मौन से भोजन करते हैं। सब करते हैं, पर अभी भी मानते अपने को शरीर ही। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा भी। मत करो, मिथ्यात्व अभी भी बिठाए।
समझ में आ रहा है क्या? बार बार सुनना आज की क्लास तो। ये क्या है, अपने को अभी तो समझ में आ जाता है, फिर झट से, क्योंकि वो बहुत समय की बुद्धि है ना, विपरीत बुद्धि बहुत लंबे समय की चली आती है। अभी तो अच्छा लगता है सुनने में, जरा से में शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में सब पता चल जाता है। इसके लिए अभी बताएंगे दौलत राम जी इसी में ही आगे। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी। तत्वों को पढ़ो मत, उसका अभ्यास करो। अभ्यास करो मतलब, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, अगेन अगेन अगेन, बार 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 बार, तब जाकर के मिथ्यात्व थोड़ा सा खसकेगा। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल हल्के में लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आश्रव के 5 दरवाजे अपन ने आज देखे, और इसका क्रम समझा कि ये इसका एक्चुअल क्रम है। सबसे पहले मिथ्यात्व मिटेगा, तब मिथ्यात्व के होते होते जितने कर्मों का आश्रव होता था, अब उतने कर्मों का आश्रव बंद हो जाएगा। अब उसके बाद अविरति मिटेगी, तो अविरति की वजह से जिन जिन कर्मों का आश्रव होता था, अब उन कर्मों का आश्रव होना बंद हो जाएगा। फिर प्रमाद मिटेगा, तो प्रमाद की वजह से जिन जिन कर्मों का आश्रव होता था, उन कर्मों का आश्रव बंद हो जाएगा। फिर कषाय भी मिट जाएगी, तो वो कषाय की वजह से जिन कर्मों का आश्रव होता था, उन कर्मों का भी आश्रव बंद हो जाएगा। अंत में योग भी मिटेगा, तो योग की वजह से जिन कर्मों का आश्रव होता है, वे कर्मों का आश्रव भी बंद हो जाएगा, और ये जीव अष्ट कर्मों को नाश करके सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाए। ये है क्रम। ठीक है, इस प्रकार से ये आश्रव के 5 भेद संक्षेप में ही अपन ने देखे हैं। कल से इसकी थोड़ी सी अपन डिटेल करेंगे, जिससे अपने को और अच्छे से समझ में आवे। हाँ, आप लोग आलोचना पाठ पढ़ते हैं? सभी लोग पढ़ते ही होंगे। उस आलोचना पाठ में इस आश्रव के भेद दिए हुए हैं। ठीक है, अब होमवर्क तो आप लोग को पता ही चल गया है कल का क्या है। तो आलोचना पाठ में आश्रव के भेद कहाँ लिखे हैं, ये अपने को ढूंढना है। मिल जाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो शब्द बिल्कुल साफ साफ सामने लिखे हुए मिलेंगे आप। ठीक है, विचारना, बाकी कल अपन करेंगे ही चर्चा। चलो, समय हो गया, कोई प्रश्न है किसी को? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रै, जो तेरी शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम तो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।